अरे भैया ये तो कमाल हो गया छेदी। ये गेंदा नारायण शर्मिंदा काहे हो गया भाई? पता नहीं काहे शर्मिंदा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। नेताजी शर्मिंदा हो गए। अरे राम राम कछुआ चाचा। अरे राम राम। जी भीड़ काहे लगी है? अरे वो का की? अरे बहुत बड़ा कांड हो गया है। हमारे नेताजी गेंदा नारायण जो है उनको शर्म आ गई है? हाँ। नेता और शर्मिंदा? अरे काहे रेत में धान उगाए रहे भाई? नेता कभी शर्मिंदा होता है क्या? होता है ना, कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाता है। हमने तो आज तक नहीं देखा। अरे नल में पानी नहीं आता तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? खंबे लगे हैं उनमें बिजली नहीं आई तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? आतंकवादी घर में घुस के डिस्को करते रहे तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? हुआ था। एक नेता शर्मिंदा भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री। जब वो रेल मंत्री थे और रेल का एक्सीडेंट हुआ तो वो नेता शर्मिंदा भी हुआ और इस्तीफा भी दे दिया। और आजकल तो जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाता है। वो तो कोई चाल लगती है नेताजी, कसम से। हमका तो लगता है कलयुग आ गया है। राम राम भैया, समझ लो सृष्टि का अंत आ गया है भैया। हैजा फैलेगा, तरह तरह की बीमारियां आएंगी। हाय राम, प्रलय आएगी, कुछ नहीं बचेगा। अरे हवन और यज्ञ करवाओ, नेताजी शर्मिंदा हो गए हैं। अरे बिना शर्मिंदा हुए कम हैरान किए थे नेताजी जो शर्मिंदा हो गए। अरे भैया, आपको क्या लगता है नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? उत्ती लाल, तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास एम्प्टी टाइम नहीं फालतू बातों के लिए। यार तुम जलेबी बनाओ यार, एक तो जो समोसे में नमक कम डलाए तारे। भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। उत्ती लाल, तुम जलेबी बनाओ, हम सुरीली भाभी सुरीली को जो है स्कूल तक छोड़ के आते हैं। पकड़ो। इसे कहते हैं लव। भैया रोज सुरीली भाभी को छोड़ने स्कूल जाते हैं और लेने जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भाभी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। अरे भैया, नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? अरे यार, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पूछ रहे हो सूरज पूरब से क्यों निकलता है। कोई नेता पहली बार शर्मिंदा हुआ है, इस पे तो सबसे पहले रिसर्च होगा, तब पता चलेगा। दाढ़ी बनाओ। अगर ठीक से बनाना, मूंछ मत काट देना, नहीं तो हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ए जी। ओ जी। जी नेता शर्मिंदा होके कैसे लगते हैं? अब कभी देखा नहीं है ना तो मालूम नहीं है। फिर भी हमारी तरह लगते हैं का? अरे नहीं भाई, ये बड़े लोगों का शर्मिंदा होने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी कि लौकी की तरह मुंह लटकाए लिया। ए जी, सुनते हो? नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ हमारी अम्मा कसम। अरे आप पूछोगी भी? पता था हमका तुम नाराज जरूर होंगे। अब ऐसे फालतू के सवाल पूछोगे तो नाराज नहीं होंगे का? बताओ क्या बात है? हमको ना शर्मिंदा नेता देखने जाना है। पगला गई हो क्या? अरे कुछ सर्कस है जो देखना है? अरे सर्कस तो आता जाता रहता है, लेकिन नेता पहली बार शर्मिंदा हो रहा है। पता नहीं इस जन्म में आगे हो ना हो। हमको शर्मिंदा नेता देखने ले चलो ना। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ठीक है, पगला गए हम, मत ले जाओ। कभी सिनेमा बोलो तो नहीं ले जाते, कभी मेला बोलो तो नहीं ले जाते। अब शर्मिंदा नेता भी। अरे तुमसे तो अच्छा वो सज्जनपुर वाला था। अरे तो उसी से काहे नहीं कर ली शादी? ये बात ठीक है, हम चले अपना घर। कहाँ जा रही हो? ले चलेंगे। कब? अब बताते हैं, बाहर जाके देखते हैं। तो जाइए ना। तो खाना नहीं खाए क्या? तो खाइए ना। अरे हम लोगों को ना नेताजी का हाल चाल पूछने के लिए नेताजी का घर जाना चाहिए। का है? अरे जाते हैं ना हाल चाल पूछने, जब कोई परेशान हो जाता है, जब कोई शर्मिंदा हो जाता है तो हाल चाल पूछने जाते हैं। लो कर लो बात। हम इतने सालों से परेशान हैं, हमारे हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब कुछ लोगों का हाल चाल नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हम लोगों को नेताजी का हाल जरूर पूछने जाना चाहिए। वो हमारे बाप हैं। पगलाए गए हो क्या कछुआ? हम नेताजी हमारे बाप कैसे हुए? काहे कहते नहीं है कि नेता लोग माई बाप होते हैं, तो नेती हमारी माई हुई तो नेता हमारा बाप हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर चलिए अपने बाप के घर। अरे इंदुमती को भी साथ ले लेगा? अरे ले लीजिए ना। इंदू!
हाँ मौसी। अरे चलो कहाँ? बाप के यहाँ। बाप के यहाँ? मतलब नेताजी का घर, चलो। नेताजी के यहाँ अभी आए। अरे भाई चलिए आप लोग, सब लोग नेताजी के आओ घर। भैया, आओ सब लोग आओ। हाँ, चलिए, आइए भूपति बाबू। अरे मिश्री आओ, आओ चलो। सॉरी, नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तब वो किसी से नहीं मिलते हैं। नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तो उनकी एक आंख फड़कने लगती है, तो लोग समझते हैं कि वो आंख मार रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम उनकी शर्मिंदगी पे शक नहीं करेंगे। ओ भैया जी, मिलने दो ना। एक काम करते हैं, जाने दो इन्हें। यहाँ रहेंगे तो ये हमारा दिमाग चाटेंगे। जाइए जाइए, एंटर एट योर ओन रिस्क। कह रहे राजी खुशी चलो, चलो चलो खुशी खुशी, चलो चलो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। रुकिए, आराम से अंदर आइए। नेताजी कहाँ हैं? वो देखिए कोने में। हाँ? चल चल चल, और ज्यादा सवाल मत करिएगा और थोड़ा दिल बहलाइए इनका। शर्मिंदगी दूर हो तो देश की सेवा में लगे। ओके? हाँ। हाय दया, नेताजी बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह लग रहे हैं मौसी। हाँ, मुझे तो उबला हुआ आलू लग रहे हैं। चुप चुप, क्या है? नेताजी। नेताजी, आप लोग कौन? हम जनता हैं, पब्लिक। सुने हैं आप शर्मिंदा हो गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को भी खबर लग गई? और किस किस को पता चल गया? अरे अभी अमेरिका वालों का फोन आया था। लेकिन आप किस बात से शर्मिंदा हैं? किस बात पे शर्मिंदा है? आज तारीख कितनी है? जी 6 अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर का महीना चल रहा है ना? अभी अभी तो गांधी जी का सब कुछ हुआ है, इसीलिए शर्मिंदा है। अरे नहीं भाई, तो उस दिन तो नेशनल हॉलीडे होता है और छुट्टी के दिन हम थोड़ी शर्मिंदा होते हैं। हम तो गाजियाबाद पे शर्मिंदा हैं। हाँ। गाजियाबाद पे का है? वहाँ तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। इसीलिए शर्मिंदा है। नहीं नहीं, हम गाजियाबाद पे नहीं, हम तो धनबाद पे शर्मिंदा हैं। नहीं, धनबाद नहीं, औरंगाबाद, इलाहाबाद पे, इलाहाबाद नहीं, किसी ना किसी बात पे तो हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब याददाश्त हमारी कमजोर हो गई, याद नहीं रहता है किस बात पे शर्मिंदा है। हाँ, इतना काम रहता है ना आपको, हैं? फिर भी शर्मिंदा होने के लिए आप समय निकाल लेते हैं ना? अब काम तो रहता ही है, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके शर्मिंदा हो ही लेते हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस विषय में शर्मिंदा हुए कि नहीं? हाँ, कई बार जब शर्मिंदा होने के लिए कोई विषय नहीं होता है तो विदर्भ में भी हम शर्मिंदा हो लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक ही मामले में कितनी बार शर्मिंदा हों, आखिरकार बोर हो जाते हैं ना। सही बात है। सही बात है, सही बात। हाँ, हमारा देश इतना विशाल देश है, यहाँ पर समस्याएं इतनी अधिक है, कई बार तो एक ही दिन में 3-3, 4-4 मामले ऐसे हो जाते हैं कि शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आपके इतने सारे विभाग हैं, उनमें चमचे और मंत्री भी तो हैं शर्मिंदा होने के लिए। अरे कहाँ, कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, सबके सब सिफारसी लाल हैं। अभी पिछले दिनों देश में आतंकवादी घुसाए थे, घुसे थे ना? तब गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय पे अपनी जिम्मेदारी डाल दी, रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार पे जिम्मेदारी डाल दी। कोई भी शर्मिंदा होने के लिए तैयार ही नहीं। अब सबकी शर्मिंदगी अकेले झेलनी पड़ती है, इसीलिए शर्मिंदा है। हाँ, ऐसे तो ये वो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं। अच्छा, हम सो जाएंगे। नहीं, वो क्या कहते हैं, आंखें बंद हो जाती है और
ये औरत क्या कर रही है औरत? मरने का एक्टिंग। हाँ, इतना शर्मिंदा होंगे तो मर जाएंगे ना। हाँ नहीं, वो है क्या कि आप इतना काम करते हैं तो उस पर से शर्मिंदा भी हो लेते हैं। तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ मतलब खराब। अरे हमने देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है और तुम स्वास्थ्य की बात कर रहे हो? ये आप बहुत बड़े नेता हैं ना, अब हर बात पे शर्मिंदा तो हो नहीं सकते हैं। शर्मिंदा होने की कोई सीमा तो होगी ना आपकी। लेकिन ये राजनीति धंधा ही ऐसा है कि कई बार पार्टी स्टैंड लेती है कि शर्मिंदा होना है तो फिर शर्मिंदा आप हो जाते हैं। होना पड़ता है। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं? आप कृषि मंत्री भी नहीं है, फिर भी आपने 15 अगस्त के दिन कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। हाँ, शर्म में भी तो फर्क होता है ना। कैसे? देखो आप लोग चाय पियेंगे? हाँ, चाय पिएंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें नेता जनता को शर्मिंदा करता है, जनता को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। अब मान लो जनता ने ज्यादा अनाज पैदा नहीं किया है तो शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ, और कभी कभी जनता और नेता दोनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। कैसे? अब बापू के आदर्शों पे देश नहीं चल रहा है तो जनता कहती है इसमें नेता को शर्म आनी चाहिए और नेता कहते हैं कि इसमें जनता को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है कि नहीं? आखिरकार देश क्या है? देश जनता और नेता, इन दोनों से मिलकर के बनता है देश। वाह, कुछ नेता के विचार कितने महान होते हैं। और सच में पूछो, अगर गहराई में जाकर के जनता क्या होती है? क्या है? जनता कुछ नहीं होती है। जो होता है नेता होता है। मतलब सही मायने में देखा जाए तो नेता ही देश होता है। कुछ नेता के विचार बड़े टुच्चे होते हैं। टुच्चे होते हैं। अरे चुप रहो। नेता को जब शर्म आती है तो देश का माथा भी शर्म से झुक जाता है ना? अब रोज रोज शर्मिंदा होके और देश का माथा शर्म से झुकाने के बजाय आप सप्ताह में शर्मिंदा होने की एक तिथि निश्चित कर लीजिए। हाँ। उसी दिन राज्य पार्टी आपस के झगड़े वगड़े सब शर्मिंदा होके निपटा दीजिए। अब जैसे रविवार मनाते हैं वैसे शर्मवार भी मना लेंगे। पहले मैं ऐसे ही करता था, रविवार के रविवार ही शर्मिंदा होता था, है ना? लेकिन रविवार का दिन ठहरा छुट्टी का दिन। अब छुट्टी के दिन भी देश के लिए शर्मिंदा हो भाई। छुट्टी के दिन रिश्ते नातेदार घर पे आते हैं, है ना? एक दिन तो परिवार के लिए मिलना चाहिए। आखिरकार मैं परिवार के लिए कब शर्मिंदा हूँ मैं? हाय दैया, आप परिवार के लिए भी शर्मिंदा होते हैं का? अरे कुछ लोग परिवार पे शर्मिंदा हो भी जाते हैं ना। देखो, मैं उन टुच्चे नेताओं जैसा नहीं हूँ। मैं जितना शर्मिंदा होता हूँ, देश में कोई भी दूसरा नेता इतना शर्मिंदा नहीं हो सकता है। कुछ नेता लोग शर्मिंदा नहीं भी होते हैं। अरे उन टुच्चे नेताओं से आपकी क्या बराबरी? आप तो शर्म में डूब मरते हैं, वो तो चिंता तक नहीं करते। कितने शर्म की बात है। आपका नाम क्या है? मुकुंदलाल गुप्ता। अच्छा, आपको कभी भी कोई भी काम हो सीधा मेरे घर पे आ जाना, है ना? आपका पूरा काम करवा दूंगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन पहले शर्मिंदा होके आप तो कुछ काम कीजिए। अब शर्मिंदा होने से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना। यहाँ पर शर्मिंदा होने के लिए ही इतने विषय हैं कि अरे हम शर्मिंदगी बांट लेते हैं। अनाज कम होने पर हम शर्मिंदा हो लेते हैं, बिजली पानी पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें। दंगे पे हम लोग शर्मिंदा हो लेते हैं और कानून व्यवस्था पे आप लोग शर्मिंदा होकर कुछ कीजिए। बेरोजगारी पर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें। हाँ, देश के हालात पे हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और देश को इस हालात में लाने के लिए आप लोग शर्मिंदा हो जाइए। हाँ, अरे कुछ करिए, कदम बढ़ाइए, निर्णय लीजिए। अरे आपके स्वास्थ्य की हम लोगों को बहुत चिंता है। आपको कुछ हो गया तो शर्मिंदा कौन होगा? हम। अरे इनको कुछ हो गया है, पकड़ो। अरे कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया? नहीं, इस शरीर ने इतने देश विदेश के दौरे किए हैं, एक दिल का दौरा भी सही। आपकी देश में बहुत जरूरत है।
शर्मिंदा है। हाँ साहब जी, आप हमारे वो क्या कहते हैं वो बाप है जी। हम शर्मिंदा है। आप हमारी उम्मीद है जी। हम शर्मिंदा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ करना होगा। अरे हम शर्मिंदा तो हैं और क्या करें। देश में पार्टी में कहीं पर एकता नहीं है, इसके लिए हम शर्मिंदा ये क्या किया आप लोगों ने? हम शर्मिंदा हैं। अब आप लोग यहाँ से निकलिए, चलिए खिसकिए यहाँ से। आप लोग एक नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया था ना कि ये इनके शर्मिंदा होने का वक्त है। अरे किसी को शांति से शर्मिंदा भी नहीं होने देते हैं। कमाल है। नहीं नहीं, हम लोगों के कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था ना? हालत देखिए आपने इनकी। जी हम माफी चाहते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या कहा आपने? जी हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप शर्मिंदा हैं? जी तुम लोगों को भी शर्म आती है? हाँ, जब आप जैसे नेताओं को देखते हैं जिन्हें हम चुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। जब डरी सहमी मजबूर जिंदगी जीते हैं तो शर्म आती है। बहुत कुछ है इस देश में, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो शर्म आती है। शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए शर्म। शर्म हर भारतवासी का गहना है। शर्म हमारा राष्ट्रीय गुण है। शर्मिंदा होना अच्छी बात है। अच्छी बात है। लेकिन आप जैसे नेताओं को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके और कामों की तरह आपका ये काम भी हम कर लेंगे। हम शर्मिंदा हैं। अब जाकर के थोड़ी सी शर्म उतरी है। हॉस्पिटल में कमरा बुक है? जब भी आप शर्मिंदा होते हैं सीधे वहीं तो जाते हैं। चलिए, बुक है। इतना टेंशन होता है कि है जी, वो जी हम सोच रहे थे नेताजी को शर्मिंदा करके हमने अच्छा नहीं किया। एक तो पहले से इतनी शर्मिंदगी, ऊपर से पानी, राशन, बिजली को लेकर और भी शर्मिंदा कर दिया। संतोषी माता हमें माफ नहीं करेगी। ए जी, ओ जी, मुंह से फूटो तो सही। तुम फूटना बंद करो तो फूटे ना। देखिए जी, हमारा दिल ना धकधकाए रहा है। बेचारे नेताजी कैसे मासूम खरगोश की तरह थे। उनको मिर्गी का दौरा हमारी वजह से ही पड़ा है। अरे मिर्गी का नहीं, दिल का दौरा पड़ा है। हाँ? तो मुर्गी की तरह काहे फड़फड़ा रहे थे? देखिए जी, हमारा दिल खलबला रहा है, कहीं मर मुरा तो नहीं गए? अरे वो नेता है, कोई आम आदमी नहीं है कि हल्का सा दिल का दौरा पड़ा और टैं बोल गए। नहीं नहीं, हमारे मामा जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा था। पहले फड़फड़ाए, फिर धकधकाए, फिर लिबलिबा गए। अरे दिल के दौरे का मतलब विदेश यात्रा। उन्हें दौरे की आदत होती है। बाढ़ आई तो दौरा, नहीं आई तो दौरा, आतंकवादी आए तो दौरा, उन्हें छोड़ने जाओ तो दौरा, कभी यहाँ का दौरा कभी वहाँ का दौरा, कि ये दौरा किया तो क्यों किया, वो दौरा किया तो क्यों नहीं किया, वो दौरा क्या था ये जानने के लिए दौरा, दौरे पे दौरा, दौरे पे दौरा। अरे क्या हुआ? हमको दौरा पड़ गया। बाप बेटा, आम इंसान हो के शौक नेताओं वाले। पंखा दीजिए, पंखा। इंदुमती एक बात बताए, कितने ही दौरे हो, हाथ बदलते हैं, हालात नहीं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदादि मूर्ति देवी, आपको नमस्कार करता हूँ। ए जी, ओ जी, कहाँ जा रहे हो? कितनी बार कहा है, कहीं आते जाते रोका टोकी मत किया करो, काम खराब हो जाता है। फसल देखने जा रहे हैं खेतों में। और तुम जो हमें 1000 बार रोका टोकी करती हो, उसका का कर रही हो, का खा रही हो, का पी रही हो, का चुन रही हो, का बुन रही हो? हाँ, तुम्हारा काम बड़ा, काम हमरा छोटा। नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी बहुत बड़ा है। बताओ क्या काम है? अब जा रहे हो तो गेहूं ले जाओ, पप्पू की चक्की से आटा पिसा लाओ। अच्छा, मतलब आटा भी हम ही पिसवाएं? और का? अरे हम तो वैसे ही आटे की तरह पिस चुके हैं, हम ही गूंद के खाए जाओ। ए जी, चुपचाप गेहूं ले जाओ और पिसा लाओ। घर में बिल्कुल आटा नहीं है, बाद में कहोगे कि सब्जी और दाल के साथ कुछ नहीं खाने के लिए।
अरे इसमें तो इल्ली है। इल्ली? अब ये इल्ली कौन सी बला है? अब जैसे रसोई में दूध के लिए बिल्ली बला है, वैसे ही अनाज के लिए इल्ली बला है। ऐसे बोलो ना कि घुन लग गई है। घुन तो घुनने होते हैं जो अनाज की छाती पे मूंग दलते हैं। इल्लियां तो पहले इल्लाती है, फिर खिलखिलाती है और फिर चिल्ला चिल्ला के पूरी फसल को साफ कर जाती है। है जी, ऐसे डरा रहे हो जैसे इल्ली इल्ली ना ही रामलीला की सुर्फ न कहो। अरे उसके तो कम से कम नाक थी जो कटने के बाद शांत हो गई। हाँ। इनके तो नाक ही नहीं होती। हाँ। ए कछुआ, यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अरे पापड़ वापस करने आए थे। अच्छा, हमारे 3 पापड़ तुम चुराए हो हैं? लाए हैं? कौआ का चोंच से छीन के लाए हैं। ये देखो कौआ का चोंच का दाग सब, देखो देखो। हाय, हे भगवान, लापतागंज के कौवों को अगले जन्म में चोट मत देना। क्या करे कछुआ? पापड़ अंदर रखो तो फफूंदी खा जाती है, बाहर रखो तो कौवे। ए कछुआ, देखो तो मुकुंदी घर के बाहर कुछ पसार रहा है। जाओ तो हमारी पापड़ भी पसार दो। और तुम क्या करोगी? हम वो लाते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो क्या? हाँ, वो जो होता है वो। हाँ कछुआ वो। मिश्री, आज मंगल का व्रत है, आँख मत मारो। वो जो है अपना याद आए तो लेके आना। हमको मुकुंदी बाबू के साथ जाना है खेत पे, फसल देखने बहुत मेहनत। ओहो, ए कछुआ, पापड़ तो लेते जाना। हम वो लेके आते हैं, क्या कहते हैं, अचार की दानी। कहा मुकुंदी बाबू, खेती बाड़ी छोड़ के इस जनाना काम में कब से घुस गए? अरे हमारी जिंदगी में 2 जनाना है जिन्होंने नाक में दम कर रखा है। कौन कौन? एक तो जे गेहूं में लगी इल्ली और दूसरी कौन? ए मुकुंदी, क्या बात कर रहे हो हैं? हेलो, पसारो। चलो। हाँ, आराम से। क्या कछुआ चाचा, लोग तो पापड़ बेलते हैं और आप सुखा रहे हो। आपकी जिंदगी में क्या मजबूरी है? हाँ, क्या कहे मुकुंदी, अचार और पापड़ में फफूंदी। अरे असली फफूंदी तो बनिए के जहन में लगी है मौसी। धनिया, तेल, मिर्च, मसाला सभी में मिलावट करता है, इसीलिए तो अचार और पापड़ डालते ही फफूंदी लग जाती है। अरे तो समाज की इल्लियां और फफूंदियां हैं। समाज से निपट लियो तो खेतों का मुआयना करें। ए कछुआ, ओहो, चल दिए। जी जल्दी आना। धीरे धीरे तुम पीछे आराम से बैठो ना। अरे बैठे हैं भैया, आप इतना तो संभाल के बैठे। बैठे तो हैं। चुप। आवाज काहे की आ रही है? कुत्ता रो रहा है मौसी। हाय, ये कुत्ता तो रोज हमारे ही घर के सामने आके रोता है। क्या करे? हमारे मामा जी बहुत बीमार है, लग रहा है उनको मार के ही मानेगा ये। ए बिजी पांडे, ठेला मार के वो कुत्ते को हटा हमारे घर के सामने से। तो गुरु जरा इधर सामने आना। जल्दी हो, टाइम नहीं है। ये है तुम्हारी मिस इन्फॉर्मेशन का नतीजा। हाउस में नहीं, आउट ऑफ हाउस बैठी है। हम तो सही मौसी पकड़ो, साइकिल पकड़ो जरा। मौसी हम ये कह रहे हैं कि हाँ। मौसी, नमस्ते आंटी, सॉरी भाभी। मौसी, कुत्ता है, वफादार है, प्यार की जरूरत है। पापा कसम प्यार कीजिए, रखवाली करेगा आपकी। अच्छा, चलो हमारे पापड़ की रखवाली करो। हैं, चलो लो कौवे उड़ाओ। हैं, घर के काम निपटा के आते हैं इंदु। हाँ मौसी। चल चल सुरीली, चलो। अब सुरीली, तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रहो, हम तुमको व्हाइट कौवा दिखाएं। आओ यार। आहा, सफेद कौवा तो रोज देखती हो। चल चल। अरे पटेसरा, अरे हदना अच्छा फसल हुआ है, पटेसर का शादी करके हमको भोज कराओ। अरे चाचा, तुम ब्याह की बात कर रहे हो, इधर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ? अरे इतनी सारी फसल हुई थी अच्छी सी, सारी फसल में इल्लियां लगी। है? अरे सुबह सुबह भांग खाए हुए हो का? अरे चाचा, आप खुद ही देख लो, तब यकीन होगा कि नहीं। अरे इन्हें क्या है, इन्हें तो बोल दिए
कभी कभी इल्लियां नहीं भी लगती हैं। क्या बात कर रहे हो? देखिए देखिए, अरे हाँ हो। हैं? अरे अरे चलो चलो जरा देखे, अरे अपने खेत का क्या हाल है। अरे इल्ली से सारी फसल बेहाल है। हाँ हटो। हाँ। हाँ। मुकुंदी बाबू, ये तो यहाँ में लग गया। हे भगवान, हाँ। वो राठौर की फसल तो एकदम सही सलामत बरकरार है। अरे वो हमारी तरह किसान नहीं है, वो अमीर किसान है। उसका खेत अनाज नहीं सोना पैदा करता है। वो बीज उसका रूस से आता है, इसीलिए एक्सपोर्ट होता है। अरे चाचा, माना कि हमारा धान इसी बाजार में जाता है, कुछ घुनता है, कुछ सड़ जाता है, लेकिन यही धान सारा देश खाता है। यही तो फासला है, इसीलिए हम देसी हैं और वो विदेशी है। चाचा, हम आज क्या करेंगे? मर जाएंगे चाचा। अपनी आंखों के सामने हरी फसल बर्बाद होते तो हम भी नहीं देख पाएंगे। अरे तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि हम यहाँ जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। अरे हम भी किसान हैं और हम 25,000 लोन लेके ही अनाज उगाए हैं, तो क्या हम बच पाएंगे? सरकार ने वादा किया था कि फसलों का ध्यान रखेगी। अरे किसान तो देश की जान है, कैसे किसान की जान लेगी? हमें जरूर जाके कुछ बात करनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। मैं कहा था ना, इलेक्शन से पहले किसी से कोई राड़ा नहीं लेना है। भैया, ये हम लोग का आपस का राड़ा नहीं है, ये तो इल्ली का राड़ा है। बेटा तुमसे कहा था उसूल बना लो, अपना उसूल बना लो। लड़की और पॉलिटिक्स साथ में मत मिलाओ। और लेकिन तुम के सारे लड़की सर आप तो कृषि अधिकारी हो, आप अपने जबान में समझाइए ना इन्हें। इल्ली कोई लड़की का नाम नहीं, फसल में लगने वाला कीड़ा होता है। सर, जैसे बिल्ली होती है ना, वैसे इल्ली होती है। सर, नाम से औरत लग रही है, लेकिन औरत है नहीं। हमें तो पहले बोलना चाहिए था यार। याद है सर, सन 80 में जब हमारे देश में चूहे ज्यादा हो गए थे तो आपने बिल्लियां इंपोर्ट करवाई थी। हाँ 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 हाँ, याद है याद है याद है। और बिल्लियां ज्यादा हो गई थी तो उनको मारने के लिए हमने कुत्ते इंपोर्ट करवाए थे। और तभी से हमारे देश में कुत्तों की तादाद और ज्यादा बढ़ गई है। किसी ने क्या खूब कहा है कि किसान की ताकत देश की ताकत होती है, पर आज किसान के गमछे की ताकत उसकी आत्महत्या के फंदे की ताकत होती जा रही है। और अभी थोड़ी देर बाद ये फंदा किसान के गले का हार होगा। किसान आत्महत्या के इस भाग के प्रायोजक हैं किसान गमछे और ढीली लुंगी, ज्यादा चले पोंछने में भी और फंदे में भी। मैं मरने से पहले देश के नाम संदेश देना चाहता हूँ। आप अपनी आत्महत्या पे ध्यान दो, वो हमारा काम है। भैया भैया, पहले मैं बड़ा हूँ छोटू, पहले मैं मरूंगा। नहीं, पहले मैं मरूंगा। दर्शकों, किसान आत्महत्या के मुद्दे पे भी एकजुटता और बलिदान को देखते हुए मेरी आंखों में तो पानी छलक जाता है। दोनों भाइयों के बीच में पहले मैं डिसाइड होने तक स्टूडियो चलते हैं। दो किसान भाइयों अटेश्वर पटेश्वर के साथ मैं अंशुमान घटोत्कच आपके लिए लेकर आए हैं इल्ली की दौड़ दिल्ली तक। अबे ये इल्ली इतनी बड़ी समस्या है तो खत्म कर दो इसको। मैं परमिशन देता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ सर, मत दीजिए परमिशन, वरना सारी समस्या ही हो जाएगी दफन। सर, ये इल्लियां ही नहीं रहेंगी तो बिल्लियां कहाँ से होंगी? और बिल्लियां नहीं होंगी तो घंटी किसके गले में बांधेंगे? और घंटी नहीं बांधेंगे तो दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? सर, समस्या है तो नेता है, वरना कौन फोकट में वोट देता है? 4 दूनी 8 4 तिये 16 हैं? 4 16 4। ए जी, ये साड़ी पहन के चलेंगे तो कैसे लगेंगे? अम्मा ने दी थी। अरे तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम पे तो सब लाइट मारता है। जा कर रही हो? अरे इल्ली दिखाने ले चलो ना, हमने कभी देखी नहीं है। दिल्ली देखी है? हाँ, लेकिन वहाँ इल्ली कहाँ थी? सबसे ज्यादा इल्लियां तो वहीं पाई जाती है, सफेद खादी कपड़ों में। 4 तिये 12। का चाचा, आज सोने नहीं गए? ओए, क्या है? कछुआ को देखा क्या? कछुआ को हमने नहीं देखा। हाँ? सलीम, वो रहा कछुआ, उससे अपने 25,000 रुपए लेने हैं, भागने न पाए, पकड़ो उसे। ओए,
कछुआ, ओए कछुआ, तो भागने ना पाए। अरे रिम पकड़ उसे। ए कछुआ, कबड्डी, कबड्डी, ए कछुआ, ए कबड्डी, 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 ए कछुआ। बिजी 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 पांडे। पकड़ उसे, पकड़, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। बिजी 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 पांडे। आप यहाँ क्या कर रहे कछुआ चाचा? अरे हम तो जान बचा के भाग गए। चोर कहाँ है? कछुआ, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे हमको तो सूदखोर दौड़ा रहा था तो हम भाग के इधर आ गए। हमको क्या मालूम कि कटिया है दूर दूर। तुम्हें हमारा ही घर मिला के छुपने के लिए। चलो हटो, हटो, उठो। बिजी, बिजी पांडे, क्या कर रहा है यहाँ पर? वो मौसी, हम तो कछुआ चाचा को छुपाने के लिए आए थे यहाँ पे। क्या बात कर रहा है? अच्छा, ऐसे कमरे में घुसते हैं किसी के? भाग यहाँ से। चल। ठीक जा रहे हैं। माया, माया, तुम भी भाग, भाग, चल बिस्तर पे चलता है। चल, हट, चल, चल, क्या कर रहे हो? चल, हट, हमारा ही घर मिला तुम्हें छुपने के लिए, हैं? आजा, 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 हम मांग रहे हैं। कहाँ जा रहा है? तुमने कुछ बोला ना उसे? अरे भैया बुलाओ ना। ए कछुआ, नीचे आ जाओ। कछुआ आजा आओ ना। नीचे। आ जाओ, आ जाओ। नीचे आ जाओ भाई। मिट जाएंगे, मर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। हाँ, तुम्हारी दिक्कत क्या है? किसान होना, जो देश किसान का है वहाँ किसान होना ही सबसे बड़ी गलती है। अरे ये हमारा 25,000 रुपया लेकर ऊपर चढ़ा नौटंकी कर रहा है। अच्छा गुरु, ये चक्कर है। एक सेकंड रुको। अरे कछुआ चाचा, अरे कूदना है तो कूदिए ना, औरतों की तरह काहे बिहेव कर रहे हैं? कूदिए। अरे बिजीरा, हाँ कूद जाए, कूद जाए। ए उतर नीचे। अरे मांगना है तो ईश्वर से मांगो ना, किसान से काहे मांग रहे हो? हाँ किसान आत्महत्या के मुद्दे पे अभी भी एक सवालिया निशान मुबाए खड़ा है, और ये सवालिया निशान वो तीसरा किसान कछुआ है जो डिलाइट सिनेमा हॉल की छत पे इल्लियों से परेशान होकर के आत्महत्या के लिए खड़ा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। बोलो किसान कछुआ, बोलो, आत्महत्या से पहले तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हम किसान हैं, ऊपर से परेशान हैं। हम बता रहे हैं, हम कूद जाएंगे। अरे नहीं नहीं कछुआ चाचा, कूदना मत। अरे हाथ पैर लुंजी पुंज हो जाएंगे, मत कूदना। अरे कूदने दीजिए, कूदने दीजिए, कुछ नहीं होगा, सुपरमैन है। कूदिए। अच्छा, अकाल मौत मरोगे तो भूत बन जाओगे। किसान होने से तो अच्छा है भूत हो जाए। हैं? अपनी जिम्मेदारी पर भूत बनना, और भूत बनने के बाद हमारे पीछे नहीं आना। सरकार, नेताजी आ गए। अरे तुम किसान हो तो हम देश की शान है, और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। तो हमको ऐसे जिंदा रख रख के मारोगे? जवाब है कि किसान ही आत्महत्या क्यों करता है, पूंजीपति क्यों नहीं करता है? हमारे खेतों में ही इल्लियां क्यों लगती हैं, मिलों में क्यों नहीं लगती? जवाब है हाइट का मामला है भाई। हाँ? अब मील जो होती है वो ऊंची होती है, और फसल जो होती है वो नीची होती है, तो चढ़ने में आसानी होती है। बाय गॉड, देयर इज नो एनी पॉलिटिक्स। नीचे आ जाओ, हम इल्लियां हटवा देंगे। अरे सरकार बहुत सारा इनाम भी देगी, साइकिल, मेडल और न जाने क्या क्या। नीचे आ जाओ प्लीज। ए कछुआ, आ जाओ ना, नीचे आ जाओ, बस हो गया नाटक। सरकार इल्ली दूर कर रही है, किसानों की सुन रही है, नीचे आ जाओ। नीचे आओ कछुआ, हम तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकते। आए?
क्या कह रही हो मिश्री? अरे ये 20 साल पहले बोली होती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या मिश्री? तो आज मौसी आत्महत्या अटेम्प्ट कर रही होते। अबे तुमसे कह रहे हैं कछुआ चाचा। आराम से। नेताजी नेताजी वन मोर क्वेश्चन प्लीज। ये किसान को जमीन पे उतार के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई बड़ी मशक्कत के बाद में किसान ऊपर से नीचे उतर आया और थोड़ी सी मशक्कत के बाद में इल्लियां भी नीचे आ जाएंगी। जय हिंद। अर्दली जी। तुम्हें क्या लगता है इस खेत में इल्लियां हैं? लगता तो नहीं है बड़े बाबू। सुना है सारा खेत साफ कर देती हैं। ठीक सुना, बिल्कुल साफ कर देती हैं। तब तो इस पर दवा का छिड़काव करवा देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल छिड़काव करवा देना चाहिए। क्योंकि अच्छी फसल को इल्लियों वाली फसल से दूर रखना चाहिए। मतलब कीड़ों लगी फसल एक तरफ और सही फसल एक तरफ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल समझ गया। चलो भाई, चलो काम पे लग जाओ। चलो। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये तो सही फसल है, इल्लियों वाली फसल तो वहां है। सरकारी कर्मचारी जब काम करते हैं तो उनको टोका नहीं करते, समझ गए? ये कर क्या रहे हैं? सही फसल को इल्लियों से दूर कर रहे हैं। देखिए अब अच्छी फसल तो हो गई अलग, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और जो इल्लियों वाली फसल बच गई है इसमें दवा छिड़कवा दी जाएगी, सब ठीक हो गया, चिंता की कोई बात ही नहीं। नमस्कार, चलते हैं। क्या देख रहे हैं मुकुंदी बाबू? जीप पे सवार इल्लियां। फसल में लगी इल्लियों को तो दवा से दूर किया जा सकता है, इन इल्लियों को कौन सी दवा से दूर किया जाए?